मतलब अभी जो पढ़ा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी है 455 और 42। इसका निकालना मौसा फॉर्मूला पर लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, दोनों जो बड़ा है ए बी 42 से इसको हमें डिवाइड करेंगे 10 से। क्वेश्चन आया 10, रिमाइंडर में आया मेरा 35। यहाँ इसे कर दे रहे हैं 35, रिमाइंडर में 4, यहाँ 0 देते हैं। जब दो डिजिट उतरता है एक डिजिट और डिविजन नहीं होता है तो वहाँ 0 देते हैं। ये वाला यहाँ रिमाइंडर 7, SCF 7 राइट नाउ उतारिए। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में पूछते हैं ये भी क्वेश्चन 96 और 38220। ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखना, जब इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो बहुत ही इजी में बन जाता है और आसानी से भी। फॉर्मूला वाली थे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए दोनों बड़ा जो है वो 38220 इस एक ही बार में मल्टीप्लाई कर देंगे 195 प्लस 0। एक ही बार है 195 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिक 0 आ ही जाता है। एक ही बार आप कर लेना इट मीन दैट SCF इक्वल टू 196। बहुत बच्चे इतना बड़ा क्वेश्चन देखते हैं तो वो क्या होता है मल्टीप्लाई डिवाइड तो नहीं हो पाता है, तो डिवाइड का एक ही बार में तो 0 आ जाए। बात समझ आई। चलिए नेक्स्ट इस वाला क्वेश्चन हो जाना है, मौसम याद करिए। अब आते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होता है क्वेश्चन, तो एग्जाम में कुछ पूछता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब क्या है, इस स्थान की पूर्ति करे, मतलब खाली जगह को भरे। अब खाली जगह भरना है तो वो ध्यान देना। जैसे आपको क्वेश्चन कभी जब पूछ देता है एग्जाम बोर्ड में से पूछता है दे रहे बोले ए बराबर 72, बी इक्वल टू 9, आर इक्वल टू वाट। यहाँ क्वेश्चन दी हुई ए क्वेश्चन ले लिए, क्वेश्चन बोला ए 72 है 72, बी 9 और वाट। तो इसमें पहले फॉर्मूला आप डालना ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है मेरा 72, यहाँ डाल दिए वैल्यू पुट किए, बी कितना मेरा 9 इंटू 9 टेबल कितना बार वही डिवाइड करें 9 8 जा 72, रिमाइंडर क्या होता है मेरा 0। अब इनवर्ट हम जानते हैं ये क्या होता है क्यू, ये होता है आर, मतलब आर कितना आ रहा है मेरे पास 0। और क्वेश्चन बोला क्यू का मान पता है, क्यू कितना आ रहा है मेरे पास यहाँ पे 8, यहाँ क्यू भी लिखते हैं 8। कोई मतलब एक और क्वेश्चन इसी पर पैटर्न में देखते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ ध्यान देना, मान लेते हैं बी इक्वल टू 4, क्यू इक्वल टू 5, आर इक्वल टू 1, ए इक्वल टू वाट। अब यहाँ देखिए अब ए अभी हमें आर वाट था, अब यहाँ पे दिया हुआ है ए वाट। अब ये निकालेंगे तो ऐसे यहाँ ध्यान देना फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए दिया हुआ नहीं है, बी कितना है मेरे पास 4 इंटू क्यू कितना है 5 प्लस आर कितना है 1, ए इक्वल टू बोर्ड मार्क्स बोलता है पहले मल्टीप्लाई ए का वैल्यू आ गया 21 राइट नाउ, यानी ए का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर दिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना। इस तरह सवाल जो है सपोज दैट ए दिया हो 37, बी दिया हुआ हो 4, आर दी हुई 1, क्यू बोल रहा वाट। अभी हम आर निकाले हैं, क्यू निकाले हैं और ए अब क्यू निकाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला के अनुसार। फार्मूला ये हमेशा एल्गोरिथम जहां बोले फार्मूला ये होता है, हम जानते हैं भार एल्गोरिथम विधि द्वारा सिर्फ और सिर्फ मौसम ज्ञात होता है, मतलब SCF। ए कितना है 37, बी कितना है 4 से भाग क्यों इतना में कितना आया 4 9 जा 4 9 जा आया ना हुआ। SCF कितना SCF ने पूछा, हमसे पूछा क्या है क्यू का मान 9 है।
जब भी वैल्यू अगर पूछा जाए तो यहाँ रिमाइंडर जीरो लाने जरूरी नहीं है। जब मान पूछे वैल्यू, रिमाइंडर जीरो लाना ही नहीं है। ऐसा नहीं हाँ रिमाइंडर मतलब जीरो ला रहा है, ऐसा मत करिए आप लोग। चाहे वैल्यू में एक ही लाइन बनाना है, जो वैल्यू है यहाँ पे मान मतलब वैल्यू मतलब मान, वो पुट कर दीजिए। फिर दिक्कत समस्या नेक्स्ट। एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी होता है, where 92 both 12 into 7 plus 8 to was 92 comma 12 is equal to was is equal to was 12 comma dot इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। यानी मतलब क्या वो लिखना बोल रहा है, क्वेश्चन ये बना दिए मैं एल्गोरिथम में प्रयोग करके बना दिया। तो बोला मस इतना इतना तो बताइए, तो बराबर मस। यहाँ ध्यान दो 12 और यहाँ डैश है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, तो क्वेश्चन ये दिया हुआ वो लिख दीजिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ पहला लाइन 92 12 मल्टीप्लाई 7 प्लस 8। अब ये दूसरा लाइन क्या है 12, यहाँ वाला यहाँ आता है, यहाँ वाला यहाँ 8, यहाँ 12 है, ये क्या है मेरा 8, यहाँ पहले क्या भर देंगे हम लोग 8, ये वाला भर दिए। अब मौसा इतना इतना बताना है, इन दोनों का मौसा बताना है, मतलब ऐसे है 8 1 का 8 प्लस रिमाइंडर 4 बचा 8 4 इंटू 2 प्लस 0। मौसा इतना है ऐसे। अब यहाँ वाला ऐसे वाला 4 यहाँ भर देंगे हम लोग, आंसर हो गया। एक और इसी तरह का सवाल देख रहे हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है एक और बोला यदि 42 35 इंटू 1 प्लस 7 कॉमा 35 इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0 2 मौसम 42 कॉमा 35 इक्वल टू वाट। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ ध्यान देना, ये सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन में है, जो ये सॉल्व कर दिया लिखा है इतना इक्वल टू इतना प्लस 7 35 में वही सेम प्रोसेस किया है। मौसम जीरो रिमाइंडर यहाँ जीरो आ गया, मतलब मौसम ही बनेगा। ऐसे यहाँ 7 आ रहा नहीं, मौसम पे 7 ये भर देना है। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इसमें लगभग आप बता ही दिए एल्गोरिथम। यहाँ पे एल्गोरिथम का आपका चैप्टर पूरी कंप्लीट हो जाता है। इतना ही टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं भाग एल्गोरिथम विधि द्वारा। अब इसके अगला चैप्टर जो है रियल नंबर का एक और चैप्टर आता है मेरा अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद वाला जो चैप्टर आता है मेरा आता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड होता क्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये एल्गोरिथम एक था चैप्टर शायद पढ़ा था 1 लेवल आप लोग में एनसीईआरटी में भारतीय उनमें ये जितना। अब न्यू पढ़ा जा रहा है नेक्स्ट चैप्टर जो है मेरा अभाज्य गुणनखंड, इसके बारे में चर्चा करते हैं होता क्या है। रियल नंबर का चैप्टर है। चलिए अब जो डिक्शनरी चैप्टर वो जितना अभाज्य गुणनखंड होता क्या इसके बारे में बताते हैं। तो अभाज्य एक नोट में लिख देते हैं, अभाज्य गुणनखंड क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकाला जाता है। आंसर मास और लस दोनों ही। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं मास और लस दोनों, मतलब एलसीएम और एचसीएफ दोनों। ये नोट में तभी एग्जाम पूछता है एल्गोरिथम विधि द्वारा। एल्गोरिथम विधि द्वारा क्या निकाला जाता है, सिर्फ और सिर्फ मास और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकाला जाता है हमारा लसा मसा दोनों, मतलब एलसीएम एचसीएफ दोनों। बात समझ आए, ये नोट में लिख लीजिए। अब आते हैं जानते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड जो होता है मेरा गुणनखंड मतलब बताते हैं, गुणनखंड मतलब खंड करना,
कोई भी नंबर को क्या फंड कर तोड़ दो, फैक्टराइजेशन बोलते हैं। जितना छोटा छोटा तोड़ दो। एक मान लो क्वेश्चन लेते हैं, मान लो 24, बोले इतना हमें क्या करना है, वन थर्ड करना है। इस 24 का क्या करना है हमें, वन थर्ड करना है। यहाँ ध्यान देना, 24 लिख दिए, फैक्टर 2 12 2 से 6 2 3 जा 3 1 जा कर दिए। मतलब क्या सिर्फ वन थर्ड जितना, मतलब 24 तुम लिख सकते हैं। 2 जितना है मेरे पास 3, 2 का पावर 3 इंटू 3, ये हो जाए आंसर। इसीलिए बोलते हैं फैक्टराइजेशन मतलब वन थर्ड। एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए लेते हैं 108। अब जो 108 यहाँ पे फैक्टर कर दिया जा रहा है आपको, 108 था। यहाँ सेम प्रोसेस 2 से 54, 2 से 27, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 2 जितना आया 2, 3 जितना है मेरा 3। इट मीन 2 स्क्वायर कर देना, 3 पावर 3 जितना है उतना कर दो, ये आपका हो जाए आंसर। इसीलिए बोलते हैं वन थर्ड। बात समझ आ रहा है जो लिखे हैं, इसीलिए बोलते हैं वन थर्ड। जहाँ बोलते हैं अभाज्य वन थर्ड निकाले, बस सिंपल फैक्टराइजेशन कर दीजिए, इसलिए बोलते हैं वन थर्ड। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये होता है कि एग्जाम में एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह पूछ दिए जाते हैं। सपोज दैट या 17 2 2 2। अब ये क्वेश्चन हो गया मेरा। इससे बोलता है ए का वैल्यू बताइए, बी का वैल्यू बताइए और सी का वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन पूछ देता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसा क्वेश्चन आता है आपको चार्ट बनाया जाता है, अब बोलता है ए बी सी का मान बता। तो सिंपल प्रोसेस, आप ऊपर से बनाना है नीचे से बनाना चाहिए। पहले ये और ये मल्टीप्लाई करें, ये और ये क्या करें मल्टीप्लाई करें, पूरा भूल जाओ। ऊपर जितना दिया पूरा भूल जाओ। ये 17 इंटू 2 तो 17 दुना 34। यहाँ कितना आ रहा है मेरा 34, मतलब सी कितना आ रहा है मेरे पास 34। बात समझ आई। अब यहाँ कितना 17 34, फिर अब ये निकालना भी, तो ये भूल जाइए। और ये कितना 34 आई 2, 34 2 जा 68, ये आया। अब यहाँ 68, ये कितना आ रहा है मेरा 68 आ रहा है। अब ये क्या वैल्यू 68 आई इंटू ये 2 कितना आ रहा है मेरा 68 इंटू 136 130 8 के 16 12 136। ये इस पैटर्न से आ रहा है आपका आंसर। ये समझ आ रहा है। बहुत बच्चे कहते हैं हाँ ये सवाल हमें समझ नहीं आता, हाउ टू सॉल्व, कैसे बनेगा, बना भी दिए हम। चलिए ऐसा एक और सवाल लिखते हैं। ये सब वन थर्ड का है। एक पूछता ऐसा क्वेश्चन होता है मेरा, इसमें 8 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में रहा फिल इन द ब्लैंक्स, बोला इस में भरिए। तो पहले आप साइन जो यहाँ भी मल्टीप्लाई साइन है, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी 8 एंटर यहाँ मल्टीप्लाई। इट मीन्स करना ये है 8 का टेबल 8 का पहला जितना और पढ़े 72 है, 8 नमा 72, पहले यहाँ भर दो 9, 8 नमा 72, ये और ये मिल रहा है ना, प्रॉब्लम मिला दी 9। अब यहाँ 9 तो ऐसे दो भाग में बांटना, जो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 9, क्या यहाँ लिख सकते हैं 3 3 जा 9 हो जाए इंटू 8 तो क्या करेंगे हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 दूना 4 4 दूनी 8 भर दिए। इस तरह से होता है, मिटा देते हैं। आप लोग समझ में आ रहा होगा, आपके भारतीय के बुक में दिया हुआ है सवाल। चलिए अब आते हैं, हेडिंग देते हैं ऊपर में। अब आज हेडिंग जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
हेडिंग जो दिए हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मस और लस ज्ञात करें। मतलब क्या करना है, मस और लस निकालना है। पहला एक क्वेश्चन देते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन दे रहे हैं। पहले 6 और 20, क्या क्वेश्चन दिया है, 6 और 20। अब इस विधि द्वारा हमें निकालना क्या है, मस और लस। जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं हमारा, उससे निकलता है मेरा लस भी और मस भी, लस भी और मस। तो पहले हम लिखे 6 का फैक्टर करेंगे और 20। देखिए यहाँ 2 3 जा 3 1 जा 20 था, सेम प्रोसेस। या ये लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 5, एचसीएफ मतलब मस। एचसीएफ जो होता है मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब एचसीएफ मस जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में क्या मिल रहा है, ये 2 2 मिल रहा है, ये मिल रहा है दोनों में 2 2, क्या लिख दिया 2। और मस क्या आता है, लस, एलसीएम। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन। कोई मतलब जो कॉमन है वो एक ही वाला लिखना है, दोनों में कॉमन था ये लिख दिए। और जो बचा हुआ, क्या बचा हुआ, ये 2 बचा हुआ, 3 बचा हुआ है और ये 5 बचा हुआ। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 या 5 के 15 गुना 30 गुना 60, ये आपका आ गया आंसर। मतलब यही एचसीएफ जो होता है जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में क्या मिल रहा था, कॉमन 2 2 2 लिख दिए। और मान लो 3 भी मिल रहा है, 3 भी लिख देते हैं। जैसे यहाँ जो कॉमन हो दोनों में वो यहाँ 1 टाइम लिख देना। फिर ये 3 है और 2 और 5 है, 2 लिख दिया, 3 5 असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। बढ़ते क्रम में आगे एक और क्वेश्चन इसी पे लेते हैं। ये 2 डिजिट था, मान लेते हैं 3 डिजिट आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपके पास। 6 कितना आ गया मेरा, 6 72 120। ये क्वेश्चन बनाएंगे, यहाँ तीनों में फैक्टर कॉल करेंगे। जस्ट जो किया उसी का आप कर लेना। 2 आप यहाँ फैक्टराइजेशन कर लेना बॉयज में। तो 15 गुना 5 के 15 गुना 30 गुना 60 गुना 120 हो गया। 3 के 9 गुना 18 गुना 36 गुना 72 हो रहा है 3 से। अब निकालना एचसीएफ। एचसीएफ मतलब यही फैक्टर किया जो अभी किया ना, फैक्टर वही सेम करना। तो लिखना इसलिए ये 2 दोनों में मिल रहा है, तीनों में। इसमें है 3 दोनों, तीनों मिलना चाहिए। 2 मिल रहा है, यहाँ 3 भी तीनों में मिल रहा है। 3 भी जो मेरा ये तीनों में मिल रहा है। 2 इंटू 3 लिख दिए, मतलब एचसीएफ हो जाएगा मेरा 6। कोई प्रॉब्लम, तीनों में होना चाहिए, 2 में नहीं। जब 3 डिजिट हो तीनों जो मिलता है वही मेरा होता है एचसीएफ मतलब मौसा। अब लिखते हैं एलसीएम। पीछे बुझा रहा है आप लोग, तो बुझा रहा है ना, यहाँ चलिए। अब देखिए एलसीएम क्या लिखे हम लोग, 2 जो 2 तीनों मिल रहा है इंटू ये दोनों में 2 है ना, एक बार लिखना है। ये दोनों में 2 है, फिर ये दोनों में 2 है, फिर ये भी 1 टाइम लिखना। ये 3 तीनों में था, एक बार लिख दिया। अब बची हुई ये 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 के 15 15 के 45 गुना 90 9 9 गुना 18 गुना 36 मतलब 360। ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपका एलसीएम आ रहा है 360। बहुत बच्चे क्वेश्चन तो बहुत बात समझते हैं, नहीं बना पाते। अरे आप तो एलसीएम ये लिखने पड़ रहा होता है सर, जो लिख रहे हैं आप ये कहाँ से आ रहा है, तो इसका सिंपल तरीका बता देते हैं। बट एग्जाम में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन भूलो नहीं। एलसीएम समझ जो तीनों मिल रहा है, एलसीएम नहीं समझ आता है तो आप बचपन में पढ़े तो एलसीएम ऐसे देखना। यहाँ प्रूव कर रहे हैं 2 3 जा 2 से हुआ ना सब में भाग, फिर 2 से लग रहा है, फिर अभी 2 से और चलेगा, अब 3 से लेगा। यहाँ ध्यान देना, 3 किया है, 3 बचे। तो यही लिखते हो आप 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 5 लिख दिए। आप ऐसे भी करके लिख सकते हो। एग्जाम में ऐसा टाइम क्या है आपको फील हो रहा, बर्बाद ज़्यादा हो रहा। ऐसे जो बताया जो दोनों में कॉमन हो वो लिख दीजिए। एलसीएम का रूल बोलता है नियम, बात हो जाए। या तो ऐसे आप एलसीएम लिख दो या ऐसा लिख दो, आप जैसे चाहते हो बिठा रहे हैं। बहुत ही आसान चैप्टर, इसी भी चैप्टर में जो है ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिए, बहुत ही इजी चैप्टर है ये। एक और क्वेश्चन इसमें लेते हैं, मान लेते हैं कुछ बच्चे लोग तो एक कमेंट आता है सर आप ऐसा क्वेश्चन नहीं बताते हैं जिसका कोई फैक्टर नहीं हो। बहुत बच्चे लोग बोलते हैं सर आप इजी वाला बताते हैं, हार्ड वाला छोड़ देते हैं।
तो हर लोग छोड़ रहे हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं। और आप लोग यहाँ सर ये सवाल नहीं पढ़ा रहे हैं तो वो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करिए, लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, समझिए। अब यहाँ ध्यान दूंगा 8, 9, 25 ये सब आप फैक्टर करेंगे। इसे 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसे 1 लिख दिए 3 इंटू 3, ये हो रहा मेरा 1 इंटू 5 इंटू 5। अब बात रहा सर 1 क्यों लिखे हैं, ये 1 सब में नहीं था, इसे 1 क्यों हुआ। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आप ऐसे बनाते हो 9 का फैक्टर कर रहे हैं, क्या 3 या 3 बन जाएगी 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई करने में हाइट रहता है, तो इसमें कोई नहीं मिल गया, इसलिए पहले क्या कर दिए 1 ले लिए। तो मतलब इससे क्या हुआ बड़ा, तीनों में क्या मिल रहा है, सिर्फ 1 मिल रहा है और कोई नंबर मिल रहा है नहीं 1। अब एलसीएम क्या हुआ 1 इंटू क्या बचा 2, सब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। मल्टीप्लाई करो, जैसे मल्टीप्लाई बहुत आसान होता है। 25 25 हुआ, 25 तिहाई नहीं पढ़ना था आपको, 25 या 75 होता है, 75 गुना 150, 150 मतलब 0 हटा दो 15, 15 क्या 45 गुना 90, 90 गुना 1880, मतलब क्या है 1800। मल्टीप्लाई करना बहुत आसान से मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, बात समझ आई। मल्टीप्लाई करना मिटाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, हम लोग नहीं बना पाते हैं। और वीडियो नहीं चल रहा है, टाइमर समझ रहा है, टाइमर नहीं है। चलिए क्वेश्चन आप देखते हैं, इस तरह सवाल एग्जाम पूछता है, बहुत नंबर दिया हुआ 2 संख्याओं का मस 23 और लस इतना है यदि पहली संख्या 161 है तो दूसरी संख्या डालें। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझे। बोला दो संख्या का मस 23 और लस इतना है, यदि पहली संख्या इतना हो तो दूसरी संख्या होता है। जब भी आप इस तरह सवाल आएगा देखते हैं, प्लीज नापतर से पहले जोड़ मस इतना दिया, हम लिख बोले आंसर मस 23 और लस 1449 और क्या दिया पहली संख्या। ये अब आना प्रश्न से ये डालना क्या हमें, यहाँ लिखते हैं दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर वाट, मतलब दूसरी संख्या में ये डालना है। अब यहाँ ध्यान देना, डाटे लिखना दूसरी संख्या बराबर मस इंटू लस, मस गुने लस बट्टा जो दिया रहा है, यहाँ क्या दिया पहली संख्या, तो पहली संख्या जो दिया रहा है हमेशा, मान लो दूसरी संख्या दिया रहा है तो यहाँ लिखना पहली संख्या, यहाँ लिखना दूसरी। अगर मस इंटू लस, मस कितना दिया हुआ है यहाँ लिख दिया 23 है दिया 1449 है दिया 161, ये काटे 3 सते 21, 7 वाले कट गया, ये 7 से आया 7 गुना 14 0 7 सते 49, मतलब कितना आ रहा है मेरा आंसर 207, ये आया मेरा आंसर। दूसरी संख्या क्या है मेरे पास इतना आया, तो प्रॉब्लम मिटा दें। एक और सवाल इस पे लेते हैं, सेम सवाल हम ले रहे हैं इसलिए पूरा ही मिटा रहे हैं। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं,
अब यहाँ ध्यान देना, बोला यदि दो संख्या का मौसा कितना है, लेते हैं 144, एलसीएम में 2 1, चेंज कर रहा है इसमें 2 1 7 5, पहली संख्या इसमें दिया हुआ 2 7 2 5 7 2 5, तो दूसरी संख्या बताएं। तो प्रथम पूरा चेंज नहीं करेंगे हम, यहाँ ध्यान देना, बस कैलकुलेशन आपको करना है। जितना बढ़िया जो कोर्ट एग्जाम में एनी हम ये क्वेश्चन पूछे आते हैं, 2020 से पूछा, 19 से पूछा, अभी 21 में एग्जाम हुआ 21 में, उसमें नहीं पूछा। सेकेंड सीट में हमने जब फर्स्ट सीट एग्जाम का क्वेश्चन हम देखे उसमें नहीं था, दूसरा सीट में मान लो हो भी सकता है, बट हम नहीं देते। एग्जाम में हमेशा पूछ रहा है ये सवाल। मौसम कितना दिया हुआ 145, लौसा दिया हुआ 2175, पहली संख्या दी हुई है 725, दूसरी संख्या हुआ यही पुट करें वैल्यू 145 इंटू 2175 अपॉन 725, 5 से काटते बारो, 5 से बारो, 5 से 5 2 22, 5 चौका 25, आइए 5 से 5 चौका 20 और 1 बचा 17, 5 की आई 25, कोई प्रॉब्लम। अब ये डाटे इससे उड़ा दो, मतलब क्या सिंप्लीफिकेशन भी हम आपको बहुत आसान बताते हैं, मतलब कैलकुलेशन जितना सिंपल इतना बड़ा मल्टीप्लाई आपको हम काट के बता दिए। है प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी उठा दीजिए, दूसरा क्वेश्चन था। चलिए निकालते हैं। ये एलसीएम में आपका इतनी नेक्स्ट चैप्टर जो था आवाज गुणनखंड विधि, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतना तो हमें नहीं लगता प्रॉब्लम हुआ है, दोनों टाइप जितना टाइप आपका एग्जाम पूछा जाता है बुक में दी हुई है वो टाइप आपको बता दिया गया, समझे। अब एक और क्वेश्चन ऐसा आता है, मान लेते हैं क्वेश्चन बोले ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल। यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बोला है अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसा निकाल लिया, फिर लस मतलब निकालना है क्या एचसीएफ और एलसीएम। बट पहले जो नंबर ये देता था अब ये नंबर डिफिनेशन करके डिफाइन करके लिख दिया। आंसर याद ध्यान दो 96 404 सेम प्रोसेस, तो अगर इतना फैक्टर कर रहे हैं तो फैक्टर इतना आसान कर रहे हैं। ये 22101। अब यहाँ एचसीएफ क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, क्या आ रहा है मेरा 2 इंटू 2 4 एलसीएम दोनों में मिल रहा है, मतलब 2 इंटू 2, अब क्या आ गया 2 2 3 इंटू 101। ये मल्टीप्लाई आपका रिजल्ट है 9 आप मल्टीप्लाई कर लेना, बात समझ आ रही। एक क्वेश्चन ये भी था, मिटा दिया जाए। एक और टाइप बच रहा है, आपको ये भी क्वेश्चन बता देते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ हो, यदि लसा तो मौसा
क्वेश्चन में बोल रहा है यदि लॉसा इतना 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 ही डाल दिया है तो इतना ना में सिर्फ और सिर्फ मुआसा ही डालना है HCl। यहाँ ध्यान देना 30 आंसर और गिव इज 5 तो ऑर्डिनल फैक्टराइज यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ 2 3 3 17 2 3 3 17। अब ये कर रहे यहाँ पे ध्यान देना थ्री इंटू 73 हमें निकालना है मौसा मतलब HCl। क्या मिल रहा है हाई 3 मिल रहा है हाई 3 भी मिल रहा है मतलब 3 इंटू 3 आंसर क्या है 9। ओनली आपको HCl डालना है एल्शियम डालोगे यही जो दिया हुआ यही आपका एल्शियम दिया रहा डाउट है। अब हाइट बंधन चैप्टर भी आपको यहाँ पर इंड हो गया समझ आई बात। अब हाइट बंधन चैप्टर यहाँ पे फिनिश। अब इसके बाद या रियल नंबर चैप्टर और दी हुई है वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए हम चाह रहे हैं इसी वीडियो में आपको ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया जाए। अब आता है पढ़िए ऊपर में देखिए या पढ़िए ऊपर में रह देते हैं